जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लेकर आ गए हैं नदी तंत्र, मध्य प्रदेश की नदी तंत्र का पार्ट 2 यानी दूसरा पार्ट। तो आज दोस्तों हमने पहले अपने भाग में देखा था खंबात की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं। जैसे पहली है नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी। दोस्तों हमने ये देखा था खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अब हम दोस्तों देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो दोस्तों हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र यानी दोस्तों जो नदियाँ गंगा में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उन्हें गंगा नदी तंत्र कहते हैं। और दूसरा है गोदावरी तंत्र यानी दोस्तों जो नदियाँ नीचे की जो नदियाँ हैं वो गोदावरी की सहायता से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दोस्तों आइए देखते हैं यहाँ पहले देखते हैं दोस्तों गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में दोस्तों गंगा नदी तंत्र में मध्य प्रदेश की जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है वो है चंबल नदी। दोस्तों चंबल नदी, इसके अंतर्गत पहली नदी हम पढ़ेंगे चंबल नदी। दोस्तों चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई दोस्तों 965 किलोमीटर है। चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। यह दोस्तों उद्गम इसका चंबल नदी का उद्गम चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की सिगार पहाड़ी के दोस्तों मध्य प्रदेश की सिगार पहाड़ी यानी सिगार पर्वत के जाना पावा पहाड़ी के बांचू पॉइंट से हुआ है। सिगार पर्वत के जाना पावी पहाड़ी मध्य प्रदेश के सिगार पर्वत जाना पावा पहाड़ी के यानी जो इंदौर की जाना पावा पहाड़ी माऊ इंदौर के बांचू पॉइंट से हुआ है। बांचू पॉइंट से हुआ है चंबल नदी का उद्गम। अब दोस्तों चंबल नदी प्रमुख रूप से दोस्तों इंदौर के बांचू पॉइंट से निकलकर रतलाम, मंदसौर और नीमच के यहाँ से दोस्तों चित्तौड़ में दोस्तों यह मध्य प्रदेश और राजगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती हुई चित्तौड़गढ़ में मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाते हुए दोस्तों कोटा के यहाँ से दोबारा मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में प्रवेश करती है। दोस्तों यह शिवपुर जिले से दोस्तों मुरैना भिंड के यहाँ दोस्तों यमुना नदी में जाकर विलय हो जाती है। दोस्तों यह दोस्तों प्रमुख इसके शहर देखते हैं। दोस्तों इस नदी के किनारे बसे शहर पहला शिवपुर, मुरैना,
और रतलाम। यह दोस्तों इसके किनारे बसे प्रमुख शहर हैं। आगे दोस्तों देखते हैं, अब दोस्तों देखते हैं मध्य प्रदेश में चंबल नदी की जो लंबाई है, यह दोस्तों चंबल नदी की टोटल लंबाई है। मध्य प्रदेश में चंबल नदी की लंबाई दोस्तों 320 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 320 किलोमीटर यह दोस्तों चंबल नदी की लंबाई है। दोस्तों अब देखते हैं चंबल नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ। तो चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियों में यहाँ से दोस्तों देखते हैं बनास नदी है, यहाँ से दोस्तों काली सिंध नदी है, काली सिंध, क्षिप्रा नदी और दोस्तों पार्वती नदी। यहीं से दोस्तों एक सिंध नदी निकलती है। यह दोस्तों प्रमुख चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ क्षिप्रा यहाँ की दोस्तों प्रमुख सहायक नदी है। क्षिप्रा, बनास, सिंध, काली सिंध, पार्वती दोस्तों ये दोस्तों प्रमुख नदियां हैं जो दोस्तों चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों इसमें से प्रमुख नदी क्षिप्रा नदी है। क्षिप्रा नदी देखते हैं दोस्तों, इसकी प्रमुख सहायक नदी दोस्तों क्षिप्रा नदी दोस्तों इंदौर के उद्गम, पहले लंबाई देखते हैं दोस्तों। क्षिप्रा नदी की लंबाई 195 किलोमीटर है। यह दोस्तों इंदौर के काकड़ीबाड़ी पहाड़ी से यह दोस्तों उद्गम क्षिप्रा नदी का उद्गम दोस्तों काकड़ीबाड़ी पहाड़ी से होता है। काकड़ीबाड़ी पहाड़ी से होता है दोस्तों। इसकी प्रमुख दोस्तों इसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है, क्षिप्रा नदी को। इसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है। मालवा की गंगा भी कहा जाता है और इसके उपनाम प्रमुख उपनाम है पापहारणी। यह दोस्तों इसका प्रसिद्ध नाम है। सहीसा तो दोस्तों इसके प्रमुख नाम है। दोस्तों आप देखते हैं दोस्तों इसके किनारे बसा प्रमुख शहर दोस्तों जो इसके किनारे बसा है वह है दोस्तों उज्जैन शहर। दोस्तों क्षिप्रा नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर उज्जैन नगर है।
क्षिप्रा नदी के किनारे बसा प्रमुख नगर उज्जैन है। दोस्तों उज्जैन में ही दोस्तों शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग क्षिप्रा नदी के तट पर ही स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग क्षिप्रा नदी के तट पर ही स्थित है। दोस्तों क्षिप्रा नदी का प्रमुख घाट है रामघाट। रामघाट दोस्तों क्षिप्रा नदी तट पर प्रसिद्ध है दोस्तों, और यहीं पर दोस्तों कुंभ का मेला लगता है। तो दोस्तों क्षिप्रा नदी के तट पर ही कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला लगता है दोस्तों। अभी वर्तमान में कुंभ का मेला 2016 में लगा था और अगला कुंभ का मेला 2028 में लगना है दोस्तों। तो यह थी हमारी क्षिप्रा नदी, जो कि दोस्तों चंबल की प्रमुख नदी में शामिल है। आइए दोस्तों अगली हम देखते हैं सोन नदी। सोन नदी दोस्तों अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलकर शिवपुरी में से यानी सिंगरौली में से दोस्तों उत्तर प्रदेश में और दोस्तों झारखंड में प्रवेश करते हुए बिहार के पटना जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। दोस्तों यह नदी गंगा नदी से डायरेक्ट गंगा नदी से मिलने वाली मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। आइए दोस्तों देखते हैं सोन नदी उद्गम। दोस्तों सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी निकलती दोस्तों अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर। दोस्तों सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी है। दोस्तों सबसे प्रमुख सहायक नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश में रहंद है। सहायक नदी रहंद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सहायक नदी है दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। अगर रहंद किस नदी की यानी सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो रहंद सोन नदी की सहायक नदी है। इसकी दोस्तों उपनाम देखते हैं दोस्तों इसका। तो इसे दोस्तों स्वर्ण कनिका
उपनाम प्रमुख रूप से दोस्तों स्वर्णकर्णिका के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों। आगे दोस्तों देखते हैं समावेशन इसका। यह दोस्तों उत्तर प्रदेश और झारखंड में समापन यानी यह दोस्तों उत्तर प्रदेश, झारखंड और दोस्तों अंत में बिहार के पटना जिले में यानी पटना शहर में विलय हो जाती है। बिहार के पटना शहर में गंगा नदी में मिल जाती है। विलय नहीं करेंगे, गंगा नदी में मिल जाती है। आगे दोस्तों देखते हैं हम दोस्तों इसकी परियोजनाएं भी हैं। इस पर एक परियोजना चलाई जा रही है दोस्तों, बाण सागर परियोजना। और दोस्तों इसमें कुछ प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जैसे कि दोस्तों एक कछुए की प्रजाति, कछुए और घड़ियाल की प्रजातियों का दोस्तों इसमें विकास भी किया जा रहा है, जो कि दोस्तों बहुत ही यानी विलुप्त तो नहीं कहेंगे दोस्तों, लेकिन बहुत ही यानी रेयर प्रजाति हैं, जो कि कछुए की और घड़ियाल की प्रजाति यहाँ सोन नदी में संरक्षित की जा रही है। तो आगे दोस्तों देखते हैं टॉन्स नदी। टॉन्स नदी दोस्तों टॉन्स नदी मध्य प्रदेश की दूसरी ऐसी नदी है जो डायरेक्ट दोस्तों गंगा नदी में मिलती है। आगे दोस्तों टॉन्स नदी का उद्गम देखते हैं। तो इस नदी का उद्गम सतना जिले के कैमूर पहाड़ी से होता है दोस्तों। यह और इसका नाम उपनाम तामसा है। इसका उपनाम दोस्तों तामसा है। और दोस्तों इसका विलय प्रयागराज के निकट गंगा नदी में होता है दोस्तों। विलय प्रयागराज के निकट गंगा नदी में इसका विलय होता है। आगे दोस्तों देखते हैं बेतवा नदी। दोस्तों बेतवा नदी विंध्याचल श्रेणी के
निकलती है दोस्तों विंध्याचल श्रेणी के एक कैमूर गांव है, कैमूर गांव से निकलती है और इसकी लंबाई इसकी 480 किलोमीटर है। 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। इसका अन्य नाम, इसका उपनाम बेत्रवती है। इसकी सहायक नदियाँ दोस्तों, इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो सहायक नदियों में दोस्तों एक है हलाल, धसान, जामुनी, इसकी दोस्तों प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों। इसे प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और दोस्तों प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है और इसे ही दोस्तों बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं ये दोस्तों नोट कर लेना। आगे देखेंगे हम गोदावरी नदी तंत्र। अगर हम दोस्तों गोदावरी की बात करें तो यह महाराष्ट्र से निकलती है दोस्तों। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के नाम निकलती है। इसमें दोस्तों प्रमुख रूप से 3 नदियाँ बहती हैं। वैनगंगा मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से निकलती है, यानी गोदावरी में सबसे इम्पोर्टेंट नदी है वैनगंगा। दोस्तों वैनगंगा नदी दोस्तों सिवनी जिले से निकलती है और दोस्तों बालाघाट यहाँ से दोस्तों यह गोदावरी नदी में प्रवेश करती है। यह दोस्तों उद्गम सिवनी जिले से निकलती है और दोस्तों क्या है इसका प्रमुख शहर दोस्तों इसे किनारे बसा शहर बालाघाट दोस्तों इसके किनारे बसा प्रमुख शहर है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों यह इसकी प्रमुख सहायक नदी दोस्तों वर्धा नदी है। वर्धा नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है।
आगे दोस्तों देखते हैं। यहीं दोस्तों देख लेते हैं वर्धा नदी। वर्धा नदी दोस्तों क्या है दोस्तों, सतपुड़ा के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। पहाड़ी से निकलती है और दोस्तों वैनगंगा में जाकर समाहित हो जाती है। दोस्तों मिल जाती है। आगे दोस्तों हम देखेंगे पेंच नदी। पेंच नदी दोस्तों पेंच नदी छिंदवाड़ा के सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। सतपुड़ा पहाड़ी से यानी पर्वत श्रेणी से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है और दोस्तों यह कान्ह नदी में जाकर मिल जाती है। दोस्तों पेंच नदी पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच यानी दो भागों में विभाजित करती है। पेंच नदी पेंच राष्ट्रीय उद्यान को दो भागों में विभाजित करती है। तो दोस्तों यह कुछ इम्पोर्टेंट नदियाँ थी जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। और दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय